वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 7 का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट लेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स के बारे में हम जानेंगे द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on आर कॉल्ड इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स क्या है? ये नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। हाँ, ये कि इंटीजर्स जो होते हैं होल में होते हैं, ना तो वो डेसिमल में होते हैं ना ही फ्रैक्शन में होते हैं। इंटीजर क्या है? अगर नंबर के साथ हम साइन लगा देते हैं, जैसे कि नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा और पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। हम इसे नंबर लाइन के ज़रिए से समझेंगे। अभी हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। पहले देख लीजिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर वे इंटीजर या वे नंबर जो पॉजिटिव साइन के साथ होता है। अगर नंबर के साथ साइन भी नहीं लगा हुआ और खाली नंबर लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव इंटीजर के साथ प्लस साइन लगाया जाए। ये बिना साइन के, अगर विदाउट साइन भी लिखा गया है प्लस के, तो तब भी वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। हाँ, निगेटिव इंटीजर जो होते हैं उसके साथ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 सो ऑन, इन सभी के साथ निगेटिव इंटीजर को अगर हमें लिखना होगा तो उसके साथ हम माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे, नेगेटिव साइन ज़रूर लगाएंगे, ताकि हम शो कर सकें कि ये निगेटिव इंटीजर है। अब बात आती है दूसरी, ज़ीरो इज़ सिंपली एन इंटीजर। ज़ीरो क्या है? इंटीजर है, जबकि वो क्या है? ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो निगेटिव है। ज़ीरो इंटीजर तो है मगर ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। अब हम इसे नंबर लाइन से समझते हैं। देखिए, अब नंबर लाइन से समझिए। नंबर लाइन पे क्या है? आप देखिए मिडिल में क्या है? 0। राइट साइड की तरफ चलेंगे हम, क्या है? +1, +2, +3, +4, 5, 6, 7। और हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 सो ऑन। अगर हम राइट की तरफ चलते हैं तो क्या है? पॉजिटिव नंबर है, वो बढ़ते चले जाएंगे। और अगर हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो ये नेगेटिव नंबर है। 0 से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये सब क्या है? डिक्रीज़ होते चले जाते हैं, घटते चले जाते हैं। अगर हम देखते हैं, हम ये कंपैरिजन करें, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर में कंपैरिजन करते हैं तो हम पूछा जाए कहाँ भी 2 और 3 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम कहेंगे जो राइट साइड की तरफ चलेगा वो क्या होगा? इसके अंदर ग्रेटर होगा, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर के अंदर। अगर हम बात करें निगेटिव इंटीजर की, किसकी बात करें हम? 2 निगेटिव इंटीजर। ये क्या थे? 2 पॉजिटिव इंटीजर थे। ये क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम 2 निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो 2 निगेटिव इंटीजर्स की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि -2 और -3। अब इसके अंदर देखेंगे विच नंबर इज़ ग्रेटर, इसमें कौन सा नंबर जो है ग्रेटर है, बड़ा है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? जो राइट साइड की तरफ होगा, मतलब 0 के करीब होगा या नियरेस्ट 0 होगा, तो वो नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। और जो लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, मतलब 0 से दूर होगा, वो क्या होगा? छोटा नंबर होगा, लाइक स्मॉल नंबर होगा। तो देखिए इसके अंदर -2 और -3 नंबर लाइन पे देखिए, -2 जो है 0 के करीब है, राइट, और क्या है? -3 जो है 0 से दूर है। तो आपने क्या देखा? क्योंकि अभी मैंने कहा था लेफ़्ट साइड की तरफ चलेंगे तो हम क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते चले जाएंगे। चाहे हम पॉजिटिव से चलेंगे, राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, घटता हुआ चला जाएगा, है ना, कम होता चला जाएगा, नंबर जो छोटा होता चला जाएगा। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो -2 और -3 में अगर कंपैरिजन की जाए तो आप देखेंगे पहले -2 आ रहा है, फिर उससे छोटा क्या है? -3। तो यहाँ पर क्या देखेंगे? -2 इज़ ग्रेटर। -2 क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है। तो बात समझ में आ गई कि जब हम क्या है, अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो नंबर क्या है? घटता है, डिक्रीज़ होता है। अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? नंबर इंक्रीज़ होगा। अगर हम कंपैरिजन करें -7 और -6 में बड़ा कौन सा है? तो -6 बड़ा है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं -0, वो -1 और 0 के अंदर कौन सा नंबर बड़ा है? तो आप कहेंगे 0, क्योंकि जितने भी निगेटिव इंटीजर होते हैं वो सब क्या होते हैं? 0 से
स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके 0 के राइट साइड में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो सब क्या है, ग्रेटर हैं, बड़े हैं 0 से, और जितने भी निगेटिव इंटीजर हैं वो क्या है, वो सब 0 से छोटे हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि अगर राइट साइड की तरफ चलेंगे नंबर लाइन के तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, और हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, नंबर घटता चला जाएगा। कहने का मकसद क्या है, हमारा ये राइट साइड है, ठीक है, और ये क्या है, हमारा लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके ये, और ये आपका राइट की तरफ चल रहा है। तो कह रहे हैं नंबर लाइन में राइट की तरफ चलेंगे तो नंबर बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, अगर लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नंबर छोटा होता चला जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा हम अपनी बुक की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाते हैं कि किस तरीके से ऐड होता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट होता है। अगर हम दो इंटीजर्स ले लेते हैं, उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा, हमने एक एग्जांपल लिया जैसे कि -2, इसे हम ऐड कर रहे हैं +5 में। तो आप यहाँ क्या देखेंगे, यहाँ आपको लग रहा है भी जब 2 नंबर्स होते हैं तो क्या होता है, या तो ऐड हो रहा होता है या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। 2 इंटीजर्स हैं, यहाँ पर एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, या तो यहाँ पर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। वैसे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, हमें एडिशन हो रहा है, प्लस हो रहा है, -2 जो है +5 के अंदर ऐड किया जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए गौर से, तो क्या होगा, यहाँ पर वैसे तो हम एडिशन कर रहे हैं, मगर अब यहाँ रूल क्या देखेंगे, गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो 2 जो है माइनस का है और 5 जो है प्लस का है, मतलब एक निगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर अगर दो, अब यहाँ पर गौर से सुनिएगा, अगर 2 इंटीजर क्या है, अपोजिट साइन वाले हैं, मतलब 2 अलग है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखेंगे इसमें बड़ा कौन सा है, 5। अब नंबर की फॉर्म में देखेंगे 5 बड़ा है, तो 5 में से हमने 2 को लेस करा तो कितना आया भाई हमारा, 3। अब यहाँ पर जो है ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर +3 आएगा या -3 आएगा। कभी भी हम जब सब्ट्रैक्शन करते होते हैं तो जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसी नंबर का साइन जो है हमारे आंसर में आता है, जो भी आता है। अगर जैसे हमने 5 में से 2 को लेस किया तो हमारा प्लस जो था 5 प्लस का था, तो हमारा आंसर भी क्या होगा, प्लस में होगा। अगर हम इसे दूसरे तरीके से, ये एग्जाम्पल नंबर हम 1 ले लेते हैं, इसे समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, हम जो आप समझा रहे हैं इसका गौर से देखिए। सपोज करो इसकी जगह ऐसा होता 2 - 5, तो -5, कहने का मकसद क्या है, 2 पॉजिटिव होता और 5 जो है नेगेटिव होता। यहाँ पर नज़र आ रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या है, 2 जो है पॉजिटिव नंबर है और 5 जो है नेगेटिव है, क्योंकि उससे पहले माइनस का साइन आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर से 5, क्योंकि जो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो बड़ा नंबर नज़र आता है उसमें से ही छोटे नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 5 बड़ा है, तो 5 में से 2 को लेस करा तो कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। अब यहाँ पर मैंने अभी बताया था ऊपर कि जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में उसी नंबर का साइन आता है, क्योंकि यहाँ पर 5 में से सब्ट्रैक्ट करा था, 5 बड़ा था और 5 का साइन क्या था, प्लस था, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, प्लस में हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पर हमने 5 में से ही सब्ट्रैक्ट करा है, मगर 5 यहाँ पर क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस नंबर में से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसी नंबर का आंसर में साइन आएगा। अगर हम पॉजिटिव वाले नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर में पॉजिटिव साइन आएगा, अगर हम नेगेटिव वाले में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 3। जैसे कि अगर आपको दे दिए गए हैं -2, हम ऐड कर रहे हैं -5, 2 इंटीजर दिए गए हैं, क्या दिए गए, 2 इंटीजर दिए गए हैं, -2 और -5, और ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, एक रूल है यहाँ पर, क्या है, जब सेम साइन होते हैं, मतलब साइन जो है लाइक होते हैं, एक जैसे साइन होते हैं, तो हमेशा नंबर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है,
ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद जिन नंबर को, जिन इंटीजर को हमने अगर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करा है तो उसका आंसर जो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अगर हम पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब प्लस नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, तो 2 + 5 कितना हो गया, 7। तो क्योंकि दोनों नेगेटिव थे तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। कहने का मकसद है सेम साइन जो होंगे, सेम साइन नंबर वाले जो होंगे ऐड हो जाएंगे। अगर दोनों इंटीजर जो है नेगेटिव हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इनका साइन भी क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है तो इनका आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। ये एडिशन के अंदर रूल है। इसका एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिए आप। जैसे कि आप यहाँ पर गए 2 + 5, 2 + 5, दोनों इंटीजर क्या है, पॉजिटिव है। ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो जब दोनों इंटीजर पॉजिटिव हैं तो दोनों, रूल अभी बताया था, लाइक जो इंटीजर्स होंगे या सेम साइन वाले नंबर होंगे उनका वो ऐड होंगे और उनका साइन वही आएगा जो उन दोनों नंबर्स का होता है। तो यहाँ पर ये भी प्लस का 2 है और ये प्लस का 5 है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, +7 आएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। देखिए इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे 1.1। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉलोइंग नंबर्स लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। किसी दिन एक पर्टिकुलर डे का जो है कुछ डिफरेंट प्लेसेस का टेम्परेचर दिया गया है, इस नंबर लाइन पे शो किया गया है। ये नंबर लाइन पे क्या किया है, शो किया गया है। आप देखिए सबसे पहले 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम राइट की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो निगेटिव होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर तो कुछ प्लेसेस हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है हम पहले करेंगे, उसके अंदर क्या पूछा गया है, पहले हम इस नंबर लाइन को अच्छे से देखेंगे जो दिखाई गई है, तो और फिर इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जैसे कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। और इस नंबर लाइन पे जिन प्लेसेस का टेम्परेचर मार्क्ड कर रखा है, निशानदेही कर रखी है, उन्हें चिन्हित कर रखा है, तो उन प्लेसेस का आपको क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। तो आप देखिए हमने जो टेम्परेचर जो है, जो इसका आंसर दिया गया है, हमने इसे कुछ एब्रिविएशन इस्तेमाल करी है। जैसे नथुला का N यूज़ किया गया है, गुलमर्ग का G, और बेंगलोर का B, ओटी का O, और चेन्नई का जो है C, इस तरीके से हमने यूज़ किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो शॉर्ट में ताकि हम कर लें। तो सबसे पहले देखेंगे नथुला का टेम्परेचर क्या है। नथुला जो है तो उस प्लेस का क्या टेम्परेचर, आप देखिए 0 है, 0 के इधर चलेंगे -1 -2 -3 है ना, -4 -5 -6 -7 -8। तो आपने क्या देखा, नथुला का जो टेम्परेचर है -8 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से गुलमर्ग का देखेंगे। गुलमर्ग का क्या है, आप देखो 0 है, लेफ्ट साइड में चलेंगे -1 -2। तो हमने गुलमर्ग का क्या देखा, -2 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरीके से ओटी का देखें, ऊटी का देखें। ऊटी का क्या है, आप देखिए हमारे राइट साइड की तरफ चल रहा है, 0 के राइट साइड, तो सारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो ऊटी का जो टेम्परेचर है +5 डिग्री सेल्सियस है। ऊटी का क्या है, +5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से आप बेंगलोर का देखेंगे। बेंगलोर का क्या है, आप देखेंगे 10 11 12 13 14 +14 डिग्री सेल्सियस है। तो आप ये देखा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेन्नई। चेन्नई का आपका क्या है, आप देखिए यहाँ पर मार्क है 20 21 22। तो +22 डिग्री सेल्सियस जो है चेन्नई का टेम्परेचर है। तो आपने इस नंबर लाइन को अच्छे से देखना है और देखकर जो आपको ये जो प्लेसेस दिए गए हैं इनके टेम्परेचर को देखना है और उसे लिखना है अच्छे से। देखिए नथुला का -8 डिग्री सेल्सियस है, गुलमर्ग का -2 डिग्री सेल्सियस है, ऊटी का है +5 डिग्री सेल्सियस है, और बेंगलोर का +14 डिग्री सेल्सियस है, और चेन्नई का +22 डिग्री सेल्सियस है। अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट लेंगे। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द टेम्परेचर difference between the hottest and the coldest places? What is the temperature difference between the hottest and the coldest places?
आपको जो नंबर लाइन दी गई थी और जो डिफरेंट प्लेसेस दिए गए थे उसके अंदर जो टेम्परेचर दिया गया था कुछ प्लेसेस का, तो उसके अंदर हॉटेस्ट प्लेस का और क्या है कोल्डेस्ट प्लेस का, जो कोल्डेस्ट सबसे गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडे प्लेस का जो है आपको डिफरेंस निकालना है। तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट था और सबसे ज़्यादा जो है कोल्डेस्ट जो है, तो उसका टेम्परेचर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट क्या था, क्योंकि जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। तो कोल्डेस्ट प्लेस क्या है, नथुला है। कोल्डेस्ट प्लेस क्या है हमारा, नथुला। आंसर इसका देखेंगे कोल्डेस्ट प्लेस क्या है हमारा, नथुला, नथुला। और इसका टेम्परेचर क्या है हमारा -8 डिग्री सेल्सियस। और हॉटेस्ट प्लेस जो है हमारा, हॉटेस्ट क्या है हमारा, चेन्नई। चेन्नई का कितना क्या है, +22 डिग्री सेल्सियस, +22 डिग्री सेल्सियस। मतलब सबसे ठंडा जो है नथुला है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम है। और सबसे ज़्यादा जो गर्म है वो चेन्नई है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है क्या है, पॉजिटिव में है और +22 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें क्या निकालना है, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट टेम्परेचर का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बड़ा नंबर होगा उसमें से हम स्मॉलेस्ट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप डिफरेंस देखेंगे इसके अंदर, आपने डिफरेंस क्या देखा आपने, आप क्योंकि बड़ा टेम्परेचर किसका है, चेन्नई का। क्या है, चेन्नई वाले टेम्परेचर में से हम क्या करेंगे, नथुला के टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चेन्नई का क्या है, +22 डिग्री सेल्सियस है और माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे, -8 डिग्री सेल्सियस को, मतलब नथुला के टेम्परेचर। तो हमने क्या करा, जो बड़ा टेम्परेचर जो है किसका है ज़्यादा, चेन्नई का +22 डिग्री सेल्सियस, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम नथुला का, मतलब जो है सबसे कम जो टेम्परेचर है, वह सबसे ज़्यादा ठंडा जिसे कहते हैं हम, -8 डिग्री सेल्सियस। तो आप गौर से देखिएगा, इसे अब सोल्व करते हैं हम। ये क्या है, +22 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर जो है जब इस ब्रैकेट को, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस साइन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस, +8 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों को ऐड करेंगे, कुछ सेम साइन हो गया, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस आ गया। कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखेंगे, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन नथुला एंड गुलमर्ग। व्हाट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन नथुला एंड गुलमर्ग। नथुला और गुलमर्ग के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नथुला का जो टेम्परेचर क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस है, और गुलमर्ग का जो टेम्परेचर है वो क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, मतलब जो ज़्यादा देखा जाए तो -2 जो है बड़ा है इन कंपेरिजन टू -8। तो हम जब डिफरेंस लेंगे तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा इंटीजर है उसे पहले लिखेंगे और जो छोटे इंटीजर है उसे बाद में लिखेंगे। तो डिफरेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, गौर से देखिएगा। तो हम किस में से लेंगे, पहले, क्योंकि गुलमर्ग जो है -2 डिग्री सेल्सियस से बड़ा है, तो इसलिए हम पहले लिख लेंगे गुलमर्ग का टेम्परेचर, गुलमर्ग माइनस नथुला, क्योंकि इसका छोटा है नथु। तो गुलमर्ग का कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, माइनस करेंगे किसे, -8 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या देखा, गुलमर्ग का जो टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है, और नथुला का क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस है। तो हम -2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 डिग्री सेल्सियस को। तो अब यहाँ पर रूल देखेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो हम इन दोनों माइनस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो क्या हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर देखेंगे
दो अपोजिट इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जो हमें बड़ा नंबर नज़र आ रहा है तो उसमें से हम छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या 8 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है, तो 8 में से 2 को लेस करेंगे तो कितना होगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। अब यहाँ पर जो 6 डिग्री सेल्सियस आया, पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा। अब इसमें आपको बताया, पहले भी बता चुके हम कि जो जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो उस नंबर का जो साइन होगा वही उसके आंसर का साइन होगा। क्योंकि 8 में से हमने सब्ट्रैक्ट करा है तो 8 क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखा नथुला और गुलमर्ग का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो क्या है, 6 डिग्री सेल्सियस है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का क्या है, इन अ टेस्ट, एक टेस्ट में पॉजिटिव मार्क्स वर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स वर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मतलब कहने का मकसद है, एक टेस्ट हुआ है क्लास के अंदर, उसके अंदर जो है गलत जो करेक्ट आंसर है उसके लिए हमने पॉजिटिव मार्क्स दिए हैं, और जो गलत आंसर मतलब जो इनकरेक्ट है उसे नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं। तो इफ़ राहुल, अगर राहुल स्कोर करता है इन अ 5 सक्सेसिव राउंड, उसके 5 सक्सेसिव राउंड के अंदर जो वो मार्क्स गेन करता है वो है किस तरीके से, जैसे कि फर्स्ट राउंड में उसने 35 करें, सेकंड राउंड में 25 करें, थर्ड राउंड में उसने +20 करें, पॉजिटिव 20 है, फिर उसके बाद -15 है जो फोर्थ राउंड है, और उसका लास्ट राउंड है उसके अंदर कितने उसे मिले, -20। तो आपको इसके एंड में बताना है जो इन 5 राउंड के एंड के अंदर उसका टोटल कितना होगा। तो हम इसे ऐड करते हैं, किसी भी मैनर में ऐड कर सकते हैं, तो इंटीजर्स हैं तो देखते हैं हम कैसे ऐड करते हैं। जैसे लिखा है 35 फर्स्ट राउंड है, प्लस करेंगे क्या है, +25 +20, और फिर इसके बाद क्या है, -15, फिर क्या है, -20। हम किसी भी मैनर में इसे अरेंज करके और क्या है, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके अंदर जो हम टोटल करेंगे, ये ऐड करेंगे जो लाइक इंटीजर्स हैं, मतलब सेम साइन वाले इंटीजर्स हैं, पहले उन्हें ऐड करेंगे। जैसे अगर नेगेटिव को ऐड करेंगे और पॉजिटिव को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या करा, 35 25 20 ये तीनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम इन सबको एक साथ ऐड करेंगे, और ये दोनों नेगेटिव है तो हम इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। तो आप देखिए 35 और 25 कितना हो गया, 60, और 60 + 20 कितना हो गया, 80। कितना हो गया भाई, 80, प्लस यहाँ साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या, -15 और -20 कितना होगा भाई, -15 और -20 कितना होगा, -35 -35 -35 हो गया, -35। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पॉजिटिव 80 है और नेगेटिव क्या है, -35 है। और जब दो नंबर अपोजिट साइन के होते हैं, मतलब एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे 80 में से हमने 35 को लेस किया तो कितना आ गया हमारा, 45 आ गया। कितना आ गया, 45। अब क्योंकि क्या है 45 जो पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि 80 जो है बड़ा नंबर है और ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा क्या है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमारा उसके कितने 5 राउंड के एंड में उसके जो टोटल हुए, कितना स्कोर हुआ, 45 हुआ। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, एट कारगिल टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। कारगिल के अंदर जो है ट्यूसडे में जो टेम्परेचर था कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था। मतलब क्या है, कारगिल के अंदर जो टेम्परेचर है ट्यूसडे में -5 डिग्री सेल्सियस है, एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। और वेडनेसडे अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे जो वेडनेसडे वो 2 डिग्री सेल्सियस जो है उसका गिर गया है टेम्परेचर। क्या हो गया, गिर गया, -2 हो गया उसके अंदर। तो क्या हो गया, अब उस दिन वेडनेसडे को क्या टेम्परेचर होगा वो देखेंगे। फिर व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ कारगिल ऑन वेडनेसडे, तो कारगिल का टेम्परेचर वेडनेसडे को क्या होगा। सबसे पहले देखिए ऑन ट्यूसडे क्या है, ट्यूसडे क्या था टेम्परेचर, -5 डिग्री सेल्सियस। अब उसके अंदर क्या हो गया, ऑन वेडनेसडे क्या होगा, वेडनेसडे
क्या -5 डिग्री सेल्सियस था, उसके अंदर क्या हो गया -2 डिग्री सेल्सियस जो है और गिर गया, मतलब क्या ड्रॉप हो गया। तो कितना हो गया हमारा -5 डिग्री सेल्सियस और -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें गिर गया, टेम्परेचर घट गया है। क्या था हमारा -5 था, उसके अंदर 2 और क्या हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब और कम हो गया है। तो क्या कितना आंसर हमारा कितना हो गया, माइनस और माइनस जो है ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम साइन वाले हैं तो सेम साइन वालों को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया, और क्योंकि दोनों निगेटिव है तो इसलिए दोनों का साइन इस आंसर में भी आएगा -7। तो हमारा हमने क्या देखा कि जो वेडनेसडे में जो टेम्परेचर होगा क्या होगा -7 डिग्री सेल्सियस होगा। ट्यूसडे में जो है हमारा -5 डिग्री सेल्सियस है, और वेडनेसडे में जो है 2 डिग्री और ड्रॉप हो गया, मतलब गिर गया है टेम्परेचर और कम हो गया है। तो हमने क्या करा, जो टेम्परेचर ट्यूसडे में था उसमें से हमने 2 डिग्री और लेस कर दिया। तो कितना हो गया हमारा लेस करने में -7 डिग्री सेल्सियस। अब वहाँ का जो वेडनेसडे में जो होगा कारगिल का टेम्परेचर कितना होगा -7 डिग्री सेल्सियस होगा। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट डे क्या पूछा उन्होंने, ऑन थर्सडे को, मतलब उस वेडनेसडे से नेक्स्ट डे जो है इट रोज वो बढ़ जाता है बाय 5 डिग्री सेल्सियस। अब वहाँ पर जो होता है वेडनेसडे में तो -7 डिग्री सेल्सियस था, मगर अब थर्सडे में क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर कारगिल का +5 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो उस दिन क्या टेम्परेचर होगा। तो आप देखिए थर्सडे में, ऑन थर्सडे जो टेम्परेचर क्या होगा -7 डिग्री सेल्सियस था वेडनेसडे में, और थर्सडे में क्या हो गया वो 5 डिग्री क्या हो गया बढ़ गया, प्लस हो गया, कितना हो गया 5 डिग्री क्या हो गया बढ़ गया, रोज हो गया टेम्परेचर। तो अब क्या होगा वहाँ का नेट जो टेम्परेचर होगा कितना होगा, अब क्या देखा हमने, देखे ऑन थर्सडे को -7 डिग्री सेल्सियस था वेडनेसडे को, थर्सडे में क्या होगा 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया उसका टेम्परेचर। तो -7 + 5 कितना होगा -2, क्योंकि क्या है ये माइनस है और ये प्लस है, और जब दो निगेटिव साइन वाले नंबर आ जाते हैं तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, और उसका सब्ट्रैक्शन का रूल है जो हमें बड़ा नजर आता है उसमें से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और आंसर में जो साइन आता है वो बड़े वाले का जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए अगर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर में पूछा जाए बड़ा कौन सा है तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होता है, मगर हम यहाँ पर उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, और हम यहाँ देखते हैं सिर्फ नंबर की फेस वैल्यू को देखते हैं। तो नंबर के फेस वैल्यू के अंदर देखा जाए तो 7 जो है बड़ा होता है और 5 से, तो इसलिए जो है हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करा दो कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर इंटीजर का रूल आ जाता है। अब यहाँ पर जो रूल क्या है, जिसमें से हम जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर में उसी नंबर का साइन आएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हमने 7 में से करा तो 7 क्या था माइनस का था, तो इसलिए हमारा आंसर में भी माइनस आएगा। अभी देखिए हमने जो एक्सरसाइज करी है इसका कुछ हम होमवर्क दे रहे हैं आपको, उसे आपको करना है, जैसे कि डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन योर कॉपी। आपको अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस एक्सरसाइज का करना है, और एंड आल्सो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन योर कॉपी। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराया है उसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक्स। इस एक्सरसाइज को आपको अच्छे से देखना है, इस वीडियो को, इस एक्सरसाइज की, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ताकि आपको बाकी जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर सकें। तो इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे।